नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी सरकार की कार्रवाई से कुछ लोग नाराज हैं, लेकिन वो भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद के खिलाफ इस लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे, भले ही उनके विरोधी उनके खिलाफ कितना भी बड़ा गठबंधन बना ले। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी बाहर हो गए हैं। ये 10 करोड़ वो लोग थे जो सरकार का बेनिफिट लेते थे, लेकिन ये 10 करोड़ वो थे जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ था, लेकिन इनके नाम सरकारी पैसा भेजा जा रहा था। आप सोचिए, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की जितनी कुल आबादी है, उससे भी ज्यादा फर्जी नामों को कांग्रेस की सरकार पैसे भेज रही थी। अगर ये फर्जी 10 करोड़ नाम हमारी सरकार सिस्टम से नहीं हटाती तो स्थिति बहुत भयावह हो सकती थी। इतना बड़ा काम ऐसे ही नहीं हुआ है दोस्तों। इसके लिए पहले आधार को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 45 करोड़ से अधिक जनधन बैंक खाते मिशन मोड पर खोले गए। अभी तक 28 लाख करोड़ रुपए डीबीटी से करोड़ों लाभार्थियों तक पहुंचाए गए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई काली कमाई करने वाले लोग नहीं। और डीबीटी का सीधा सीधा मतलब है, डीबीटी यानी कमीशन बंद, लीकेज बंद। इस एक व्यवस्था से ही दर्जनों योजनाओं, कार्यक्रमों में ट्रांसपेरेंसी आ गई। दलित, वंचित, पिछड़ा, आदिवासी, सामान्य वर्ग, मध्यम वर्ग, हर कोई अपने जीवन में स्पष्ट बदलाव अनुभव रहा है। आज देश में बहुत सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ काम हो रहा है। मिशन मोड पर काम हो रहा है। हमने सत्ता के माइंडसेट को भी बदला है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को कर्नाटक में विशाल रोड शो किया और कर्नाटक में 10 मई को होने जा रहे विधानसभा चुनाव में अपने पार्टी के पक्ष में लोगों का समर्थन मांगा। विशेष रूप से डिजाइन किए गए वाहन में खड़ी प्रियंका ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जनसभा को भी संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आपको सुनाएंगे। पे खड़े हुए मैं आपको बताना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटका के लिए कुछ ಗ್ಯಾರಂಟಿ लाई है। ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಬಂದ ನಂತರ ಕೆಲವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ। सबसे बड़ी गारंटी लूट बंद और विकास शुरू होगा। ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೂಟಿಯನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವಿಕಾಸವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ। 100% प्रगति की गारंटी, 100ಕ್ಕೆ 100 ಪ್ರಗತಿಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ये जो 2.5 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं 3.5 सालों से, इनको कांग्रेस भरवाएगी, आपको रोजगार देगी। 3.5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 2.5 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವೆ, ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ। गृह ज्योति योजना लाएगी, गृह ज्योति योजना लाएगी जिससे 200 यूनिट आपको बिजली के फ्री मिलेंगे। जब इंदिरा जी का सबसे मुश्किल संघर्ष का समय था तो यहाँ की जनता चिकमगलूर उसके साथ खड़ी रही, आप खड़े रहे और आपने उनका साथ नहीं छोड़ा। ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂತಹ ಸಂಘರ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಜನತೆ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು। ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಾ ನಿಮಗೆ ಆಭಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ।
उनके खिलाफ भी एक केस लगाया गया और उनको भी संसद से निकाला गया। ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಸತ್ತಿನ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿತ್ತು। आप उन्हें संसद में वापस लाए, ಅವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ರಿ। आपने उन्हें आत्मविश्वास दिया कि नहीं, इस देश की जनता अभी भी आपके साथ है, इंदिरा जी आप लड़ो। ಅವತ್ತು ನಮಗೊಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸನ ನೀವು ತಂದು ಕೊಟ್ರಿ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರೇ ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದೇವೆ, ನೀವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅವತ್ತು ನೀವು ನಮಗೆ। आज उनके पोते राहुल गांधी को उसी तरह से फर्जी केस डालकर संसद से निकाल दिया गया है। ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗನಾದಂತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಕೇಸನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಲೋಕಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ। और राहुल गांधी को भी पूरा विश्वास है, मेरे पूरे परिवार को विश्वास है कि इस देश की जनता हमारे साथ खड़ी रहेगी। आज भी मेरे परिवार के लिए एक संघर्ष का समय है। 1978 में जब इंदिरा जी यहीं इसी मैदान में आई, उनके लिए संघर्ष का समय था। ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರ ಸಂಘರ್ಷದ ಸಮಯವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ। 1978-79ರಲ್ಲಿ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार यानी कि 26 अप्रैल को एक बार फिर से बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी के लोगों की प्रगतिशील सोच नहीं है, वे हमेशा दकियानूसी सोच रखते हैं। लोकतंत्र काम है, हम दुनिया की ताकत बनते जा रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि 70 साल में क्या हुआ। अरे मोदी जी, अगर आप प्रधानमंत्री बन पाए हो, इसलिए बन पाए हो कि आप लोकतंत्र जिंदा रखा है, जान दे करके देश को एक रखा, अखंड रखा, इसलिए आप प्रधानमंत्री बन पाए हो। ये मत भूलो। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, इसके मायने क्या हुआ? एक पार्टी शासन बहुत खतरनाक मंशा है, आरएसएस की भी, बीजेपी की। अगर देश नहीं समझा टाइम पे, आने वाली पीढ़ी भुगतेगी। रशिया की तरह, चाइना की तरह चुनाव तो होंगे, नकली चुनाव होंगे। एक पार्टी होगी वहां पर, एक पार्टी होगी, आपस में चुनाव लड़के नाटक करेगी और सत्ता में बार बार आएंगे। आज जो हम गरीब से गरीब दलित के घर भी जाते हैं, किसान के घर पे जाते हैं, बूढ़े लोगों के हाथ लगाते पैरों के, एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए, सरपंच बनने के लिए, सब बातें खत्म हो जाएगी। हर मान सम्मान अगर पब्लिक में माई बाप का है, आप सबका है, तो ये कांग्रेस का दिया हुआ है। तो जो घमंड और अहम चल रहा देश के अंदर, वो खतरनाक मोड़ ले रहा, समझने की कोशिश कीजिएगा। लोकतंत्र काम है, हम दुनिया की ताकत बनते जा रहे हैं। उत्तराखंड के 4 धाम में से एक बद्रीनाथ धाम के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। बता दें कि कपाट सुबह 7:10 पर खुल गए हैं। इससे पहले मंगलवार को केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर पहली पूजा की गई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को कहा कि 4 धाम यात्रा श्रद्धालुओं के लिए आसान और सुरक्षित हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है। सामाजिक संगठनों और स्वयंसेवी संगठनों ने भी यात्रा के लिए पूरा सहयोग दिया है। पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर यात्रा व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। कपाट खुलने से पहले ही बद्रीनाथ में भारी रायबरेली में नगर पालिका परिषद सीट के साथ ही नगर पंचायतों में भी चुनावी दावों और वायदों का दौर शुरू है। इसी कड़ी में हमने जायजा लिया नगर पंचायत नसीराबाद सीट का। पिछली बार ही अस्तित्व में आई नसीराबाद
नगर पंचायत पर अनीसा बानो काबिज रहीं, जिसे उनके पति प्रतिनिधि के तौर पर चलाते रहे। इस बार अनीसा बानो बीजेपी के टिकट पर मैदान में है। उनके सामने मैदान में खड़े प्रत्याशियों का दावा है कि पिछले कार्यकाल में जमकर लूट हुई है। रायबरेली से खबर है, जहां पर रेलवे ट्रैक पर एक महिला का शव मिला है। शव ज्यादा छत विछत न होने के चलते हत्या के बाद यहां फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। एक दिन पहले महिला को और एक पुरुष और लगभग 3 वर्षीय बच्चे के साथ स्थानीय लोगों ने देखा था। दरअसल ये मामला बछरावा थाना इलाके के पहरावा गांव के पास का है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी के डीएलएफ कमिश्नर अजय मिश्रा पहुंचे। इस दौरान उनके अचानक आने से पुलिस महकमे में हड़कंप देखा गया। आपको बताते चले कि गाजियाबाद के लोनी डीएलएफ अंकुर विहार में नए थाने का निर्माण होना है। चिन्हित किए गए स्थान पर पहुंचकर कमिश्नर अजय मिश्रा ने मुआयना किया। इस मौके पर एसीपी लोनी रजनीश कुमार उपाध्याय भारी पुलिस बल के साथ मौजूद नजर आए। बिजनौर से खबर है, बताते चले कि यूपी के बिजनौर में प्रसव के दौरान महिला ने एक अद्भुत बच्ची को जन्म दिया। बताते चले कि 2 मुंह और 3 हाथ की इस बच्ची को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। एक तरफ जहां इस अद्भुत बच्ची को देखकर सभी आश्चर्यचकित थे, वहीं दूसरी तरफ कोई समझ पाता इससे पहले ही जन्म होने के कुछ देर बाद ही बच्ची ने अंतिम सांस ली। यूपी के बिजनौर में रामगंगा बांध क्षेत्र में बाघ की चहलकदमी से आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल बना हुआ है। यहां तक कि बाघ की चहलकदमी से बांध क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर कतरा रहे हैं। और तो और रामगंगा बांध क्षेत्र में मजदूरों का आवागमन पूरी तरह से रुका हुआ है। अलीगढ़ के समाजवादी पार्टी मेयर प्रत्याशी हाजी जमीर उल्लाह को एआईएमआईएम के प्रदेश सचिव फरहान जुबेरी ने पार्टी से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी मेयर प्रत्याशी को अपने समर्थकों के साथ अपना समर्थन दिया है। साथ ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अगर हमें रोकना है तो वो एक ही प्रत्याशी है, वो है हाजी जमीर उल्लाह। और बताया कि मुस्लिम समुदाय के हक की बात और उनके हक की लड़ाई अगर कोई लड़ सकता है तो वो है हाजी जमीर उल्लाह। मैं आपको क्लियर करूं, मैं किसी पार्टी में शामिल नहीं हूं। मैंने जो अपना समर्थन है, जो मौजूदा हालात हैं अलीगढ़ के और जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के नेता हैं, मैंने उनको अपना समर्थन दिया है, जिनका नाम हाजी जमीर उल्लाह है। किस पार्टी से? मैं एमआईएम में था। मैं एमआईएम का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी भी रह चुका हूं और मैं फ़िलहाल में उत्तर प्रदेश का यूथ का महासचिव था। आपने पार्टी छोड़ दी थी? जी। ये आज एमआईएम पार्टी के यूथ के प्रदेश के महासचिव फरहान जुबेरी साहब ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी जमीरुल्लाह साहब को अपनी पूरी टीम के साथ समर्थन दिया है। और फरहान जुबेरी अपने आप में एक बहुत मजबूत टीम अपने पास रखते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बहुत सारे हमारे साथी इनसे जुड़े हुए हैं। आज पूरी टीम के साथ हाजी जमीरुल्लाह साहब को समर्थन दिया है। और मेरे भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने आज मेरी हिम्मत को बढ़ाया, मेरी पीठ भारी कर दी। क्योंकि जब कोई जंग में हो और उसका साथ खड़ा हो जाए तो तिनके का भी सहारा बहुत होता है, लेकिन ये तो बहुत मजबूत इंसान है और बहुत मजबूत यूनिवर्सिटी में इनकी बहुत पकड़ है, शहर में बहुत पकड़ है और मैं ये कहूँगा प्रदेश में बहुत पकड़ है। लेकिन इन्होंने आज मुझे समर्थन देकर मुझ पर जो एहसान किया है, इंशाल्लाह मैं इस एहसान को ज़िंदगी भर कभी भूल नहीं सकता।
किस पार्टी से है? ये समाज उससे MIM के महासचिव थे उत्तर प्रदेश के। इन्होंने आज मुझे समर्थन दिया है मेयर की हैसियत से कि हम मेयर का इलेक्शन ज़मीरुल्लाह को लड़ाना चाहते हैं और हम आपके साथ खड़े हुए हैं और कांधे से। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में बुधवार यानी कि 26 अप्रैल को नक्सली हमले में DRG जिला रिजर्व गार्ड के 11 जवान शहीद हो गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट कर दिया था। उन्होंने बताया कि अरनपुर थाना क्षेत्र में माओवादी कैडर की उपस्थिति की सूचना पर दंतेवाड़ा से DRG बल को नक्सल विरोधी अभियान में रवाना किया गया था। इस हमले के बाद छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने ट्वीट कर नक्सलवाद को खत्म करने की बात कही। उन्होंने कहा कि DRG बल पर IED विस्फोट से हमारे जवानों के शहीद होने का समाचार बेहद दुखद है। हम सब प्रदेशवासी उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जिला दंतेवाड़ा के थाना अरनपुर क्षेत्र में पूर्व हिडमा इलाका में दरबडीश माओवादी कैडर्स का उपस्थिति की सूचना पर दंतेवाड़ा DRG द्वारा एक अभियान संचालित की गई थी। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौटा थे। इस दौरान अरनपुर एवं सामेली के बीच में DRG गाड़ी को IED के माध्यम से माओवादी द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन IED के चपेट में आ गए थे। उसमें 10 DRG जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर कुल 11 लोग का शहादत हो गई। अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट पार्टी CRPF एवं DRG घटनास्थल पहुंच गई है। अभी घटनास्थल से सभी शहीदों के बॉडी को इवैक्यूएशन का कार्रवाई की जा रही है। स्पॉट में सीनियर ऑफिसर्स का भी अभी पहुंच गई है। अभी लगातार सर्चिंग अभियान जारी है और घटनास्थल की जो निरीक्षण के पश्चात और संपूर्ण विवरण प्राप्त हो सके। मेरे पास अभी जो प्राप्त जानकारी है, प्रारंभिक जानकारी अनंतपुर थाना क्षेत्र का मामला है। वहाँ कुछ दूरी में नक्सली छिपे होने की गोपनीय जानकारी थी। DRG के जवान रवाना किए गए थे। सर्चिंग के बाद लौट रहे थे तो IED ब्लास्ट किया गया है, जिसमें 10 जवान और एक ड्राइवर की मृत्यु हुई है। कुल 11 लोगों की शहीद हुए हैं 11 लोग, ऐसी जानकारी अभी मिल रही है। एक्स्ट्रा फोर्स सपोर्टिंग फोर्स रवाना कर दिया गया है। कुछ समय पश्चात जब वो आ जाएंगे और सपोर्टिंग पार्टी चली जाएगी तब विस्तृत जानकारी मिलेगी। क्या कारण लगातार इस तरीके से अब नक्सली जो हमला कर रहे हैं? नहीं, लगातार हमले नहीं हुए हैं। लगातार हमला कहना उचित नहीं है। नक्सली हमले को हम लोग हमेशा नाकाम करते गए हैं और उनको खदेड़ने में कामयाब हुए हैं। 60% नक्सली मूवमेंट कम करने में इन 4 वर्षों में काम हुए हैं। बीच बीच में एक आध दो घटना होता है जो उनकी उपस्थिति दर्शाने के लिए दिख जाता है। लगातार गृह मंत्री जो अमित शाह है वो नज़र बना बैठे हैं। किस तरीके से जानकारी आपके पास आई है? अभी अलग से कोई जानकारी नहीं है। जो जानकारी होगी भी तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होती हैं, उसको ऐसे अवसर पर सार्वजनिक नहीं किया जाता। इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है। और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां अचलताल स्थित रामलीला ग्राउंड में बुधवार दोपहर बीजेपी के मेयर प्रत्याशी प्रशांत सिंघल के चुनाव कार्यालय का हवन यज्ञ के दौरान मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत शुभारंभ हुआ। बीजेपी के मेयर प्रत्याशी प्रसाद सिंघल ने कहा कि वो बीजेपी के सभी सभासद प्रत्याशियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। चुनाव में जीत मिलने पर वो महानगर में प्राथमिकता के आधार पर चाक चौबंद, सफाई व्यवस्था, अतिक्रमण, स्थायी रूप से जल निकासी और संचित रूप से पथ प्रकाश के अलावा जनहित के लिए अनिवार्य कार्यों को अतिशीघ्र कराएंगे। नई सोच, नई उमंग, नई जोश के साथ मैं सभी पार्षदों के साथ इस शहर को आगे बढ़ाने के जी जान लगा दूंगा। यही मेरा संकल्प है। सफाई, अतिक्रमण और वेस्ट मैनेजमेंट। और इस सब जिस तरह जनता आपको मौका देती है तो आप 5 कार्य बताएं कितने को करेंगे, कहां से शुरू? 5 कार्य बताइए जो आपका प्लान पूरा होंगे। सबसे पहला कार्य सफाई, वेस्ट मैनेजमेंट। जनता पार्टी अलीगढ़ मेयर के प्रत्याशी
श्री प्रशांत सिंघल जी का आज हवन पूजन का कार्यक्रम हुआ है और इस केंद्रीय कार्यालय का विधिवत उद्घाटन हुआ है। मैं देख रहा हूं अलीगढ़ प्रभारी होने के नाते से अलीगढ़ की जनता में जोश है, जुनून है, उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी संगठन के अलावा पूरे शहर की जनता में जोश और जुनून देख रहा हूं और इन सबको देखते हुए हालात ऐसे लग रहे हैं कि प्रशांत सिंघल की 1 लाख से अधिक मतों से विजयी श्री होगी, प्रचंड बहुमत से विजयी होगी। एक जानकारी और दे रहा हूं आपको, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभासद के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज़।